नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका पढ़ाई की नगरी में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। जिसने भी इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो आगे जाके देख लीजिए, पहला दूसरा पार्ट समझे। और अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो दिया हुआ था सेक थीटा 13/12 उसको हमने लिख दिया सेक थीटा 13/12। तो सेक थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटा आधार, वो लिख दिए। देखिए आप लोग दिमाग इधर उधर मत लगाइए, पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान बनाए रखिए। ठीक है, एगो कहावत भी सुने होंगे, चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान रखिए, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बढ़िया से देखिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए सेक 13/12 मतलब क्या, कर्ण बटा आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए हमको लंब निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको सबका फॉर्मूला निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो वही से हम लोग निकालते। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग ये सुनते आ रहे होंगे कि ये होता है। ठीक है, तो चलिए कर्ण कितना दिया है बाबू, 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है आपका पता नहीं, बोलिए लंब तो निकालना है हम लोग को। ठीक है, आधार कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर लंब प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सीख लीजिएगा। ठीक है, अगले ट्रिक में बताऊंगा। अब उसके बाद देखिए 144 को एक झाप मारिए, इधर माइनस में आ जाएगा, 169 में 144 माइनस हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। बोलिए इतना समझ गए? ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर को हम लोग इधर में लाएंगे तो रूट होगा। ठीक है, और रूट होगा तो इसको पहले सबसे पहले हम घटा लेते। देखिए कितना, 169 में 144 घटाएंगे तो 25। ठीक है, रूट चढ़ा दिए, स्क्वायर था इधर ले आए रूट तो 5। लंब मेरा कितना निकल गया, 5। आप देखिए लंब मेरा 5 निकल गया, लंब बराबर 5। तो कर्ण भी है आधार भी है। अब तो हम इजी हो गया, मेरा सारा चीज निकल सकता है। पहला निकालिए साइन थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति का अनुपात पूछा है। साइन थीटा, साइन थीटा आप लोग जानते हैं एकदम बचपन से नहीं, सिर्फ 10 क्लास से सीख रहे होंगे। ठीक है, tan थीटा क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो चलिए लंब बटा कर्ण हम लिख दिए। लंब मेरा निकला कितना, 5। अब कर्ण देखिए ना बाबू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, 13 सिर्फ आंसर। साइन का निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग कॉस का, एकदम 6 निकाल देंगे। देखिए ना तुरंत। अब कॉस का आप लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा आधार बाय कर्ण। आधार कितना दिया है, देखिए ऊपर में 12 और कर्ण 13, दूसरा का आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या, tan थीटा, tan थीटा। ओके, tan थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या होता है जानते होंगे आप लोग, बहुत होशियार बच्चे हैं। लंब बटा आधार, मुझे पता था कि आप लोग जवाब दीजिएगा। लंब कितना है, 5। आधार कितना है देखिए 12। ओके, अब साइन कॉस tan निकाल लिए तो अब कोसेक का भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूछा है कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है वैल्यू, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण देखिए यहाँ पे 13, लंब कितना है 5, हम निकाले अभी। ठीक है, अब देखिए कोसेक निकाल लिए। अब सेक देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/12, क्यों निकालेंगे झूठे दिमाग लगा के। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्ट कॉट निकाल देते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा हम लोग को जानते हैं क्या, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है, आधार देखिए यहाँ पे 12, लंब 5, ये दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको हमको लग रहा होगा कि समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे फिर से वॉच कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए। अगर आप लोग से कोई जूनियर है
या आपका भाई हो, फ्रेंड सर्कल में हो, बहन हो, उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा मिलेंगे और ख़ास करके बोर्ड एग्ज़ाम पर, ठीक है। क्योंकि अभी कंटेंट मेरा धीरे धीरे अब अपलोड हो रहा है, क्योंकि मेरा कुछ दिन से तबीयत खराब था, इसलिए मैं कंटेंट नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। और 9, 10 स्पेशलिस्ट 9 और 10 उस सबको ये इस चैनल से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बाबू क्या बोला, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, ठीक है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। आप लोग टेंशन में आ गए, हाँ यार न्यून कौन पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, टेंशन मत लीजिए, मैथ्स से डरिए मत। मैथ्स अपने आप को बोलता है क्या, हमको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बनाइएगा, हम आपका आकर्षित उतना होंगे, ठीक है। तो आप लोग फालतू चीज़ को आकर्षित करवाते हैं, इस सब में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए दिल पे मत लीजिएगा। चलिए अब हम लिखते हैं दिया है, दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है वही लिखना है। तो दिया हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन था उस अकॉर्डिंग हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला है, कौन ए और कौन बी न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब हम लोग का आता है कि 90 डिग्री से कम, जानते हैं ना, ये सब जानते होंगे। 90 डिग्री से कम तो मतलब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सब तो 45 मतलब 90 से कम, ठीक है। 45 हो या कुछ भी हो, जितना है रहने दीजिए सब, ठीक है। तब कौन सी बराबर 90 डिग्री, डायरेक्ट हम 45 नहीं बोल सकते, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, कौन ए और कौन बी, क्या दिया हुआ है, न्यून कोण, न्यून कोण दे दें, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करना है, क्या करना है, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही तो बोल रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। उससे हमको क्या सिद्ध करने बोल रहा है, कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। तो चलिए कॉस ए आप लोग तो तब से रट के आ रहे होंगे कि कॉस ए का होता है आधार बाय क्या, कर्ण, ठीक है। तो कॉस बी का भी थोड़ी फॉर्मूला चेंज होगा, वही फॉर्मूला होगा, क्या, आधार बटा कर्ण। देखिए अब आप लोग फंसिएगा कहाँ पे, वही चीज़ हमने यहाँ निकालने के लिए आए हैं, क्या फंसिएगा। देखिए कॉस ए बोला है, कॉस ए, तो देखिए हमेशा ना कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। ये राजा है, ठीक है, ये राजा है कर्ण, इसका रानी सब चेंज होते रहेगा, जब मन करेगा जहाँ से तहाँ से ले लेगा, ठीक है। बट ये राजा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो कॉस ए यहाँ पे बोला है बाबू, तो कॉस ए एंगल ए के लिए देखिए, तो एंगल ए के लिए देखेंगे तो इसका सामने वाला भुजा हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आंख बंद करके आप लोग बोलिए ना जी आधार है, समझ में आ गया, ये आधार है आप लोग के लिए। तो चलिए आधार के लिए क्या हो गया, कॉस ए के लिए AC, क्या हो गया, AC, और कर्ण तो राजा है AB, तो AB लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए, अभी सब चेंज कीजिए, मिटाइए। चलिए अब इसके लिए कॉस बी मतलब ये कौन, तो फिर मैंने क्या बोला, राजा कभी चेंज नहीं होगा, ये लंब है, ये आधार है, तो ये आधार हो गया, क्या हो गया, BC बाय क्या, AB, ठीक है। आप देखिए ना ये धुंधला धुंधला आप लोग को दिखाई दे रहा है, AB AB, और ये आप लोग काटने का रूल जानते हैं, देखिए कटने के लिए तैयार है, तो डायरेक्ट काट देते हैं, AB AB कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या मेरे पास AC बराबर BC, AC बराबर BC मतलब ये भुजा बराबर हो गया AC बराबर BC, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जो जिसका भुजा का सम्मुख कोण होता है, सामने वाला, वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। जब भुजा बराबर हो गया तो कोण, तो इसी तरह इसका भुजा AC का क्या हो जाएगा, कोण B, ठीक है। तो AC के लिए कोण B, अब BC के लिए देखें ना, इसका भुजा क्या हो जाएगा, कोण A, तो कोण A, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिख दीजिए, थोड़ा सजा के, कोण A बराबर कोण B, ठीक है, प्रूव्ड। इसमें देखिए यहाँ पर भी अगर प्रूफ लिखते तो चलता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर दिए, थोड़ा सुंदर और लगेगी, ठीक है। कौन A बराबर कौन B लिख दिए, ओके। तो चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम मेरे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।